नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जो गुफाओं की कला से संबंधित हम लोग प्रश्न कल किए थे, उसके आगे आप देखेंगे पार्ट 2 के रूप में। ठीक, जैसे कि आप लोग देखेंगे थंबनेल में 90 प्रश्न हमने लिखा है। ठीक है, तो 90 में से जिसमें कि कल 50 हो चुके थे और 50 आज करवाएंगे, तो आपकी जो गुफाएं से प्रश्न है दोस्तों वह आपके समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपके पार्ट 2 के रूप में रहेगा। इसके बाद कल हम लोग मध्यकाल के संबंधित देखेंगे। जैसे आपके कल देखेंगे जैन और आपके पाल शैली से प्रश्न। ठीक है, तो कल आपके क्या हो जाएगा, पाल शैली और जैन शैली से प्रश्न देखेंगे दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे 50 प्रश्न आपके गुफाओं से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देख रहे हैं आप सभी लोग कि टॉपिक वाइज अच्छे प्रश्न कराए जा रहे हैं, बेसिक और अच्छे प्रश्न दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 51, कल 50 तक हो गया था, आज हम लोग को 51 से स्टार्ट करना है दोस्तों। ठीक, कल 50 तक आप लोगों के जो प्रश्न थे वह आपके हो चुके थे। प्रश्न संख्या 51, बादामी की प्रसिद्ध चित्रकला में कौन सा पौराणिक प्रसंग मिलता है? तो बादामी गुफा की बात करते हैं दोस्तों। पौराणिक प्रसंग के रूप में क्या कहते हैं, शिव और पार्वती का दोस्तों चित्र मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 52, बादामी की गुफाएं किस प्रकार की वास्तुकला का उदाहरण है? किस प्रकार की वास्तुकला का उदाहरण है? तो जिसका आंसर की बात करें दोस्तों, आपके क्या हो जाए, शैलकृत वास्तुकला हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53, बादामी गुफाओं में चित्रकला का प्रमुख महत्व किस कारण है? दक्षिण भारत की प्रारंभिक भित्ति चित्रण, आधुनिक चित्रकला, मुगल शैली, कंपनी शैली। तो बादामी गुफाएं जो दोस्तों आपकी जगह दक्षिण भारत की प्रारंभिक भित्ति चित्रण की परंपरा है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए। प्रश्न संख्या 54, बादामी कला पर किस सांस्कृतिक परंपरा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? तो बादामी गुफा में दक्षिण भारतीय हिंदू धार्मिक परंपरा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अब प्रश्न हम लोग देखेंगे एलोरा गुफा से। प्रश्न संख्या 55, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? एलोरा की गुफाएं आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है तो याद रखिए औरंगाबाद जिला में, औरंगाबाद जिला में स्थित है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए महत्वपूर्ण। इसका समय की बात करें एलोरा गुफा को, तो 4वीं से 12वीं शताब्दी इसका समय माना जाता है दोस्तों। ठीक है, मुख्य रूप से प्रश्न संख्या 56, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो प्रश्न संख्या 56 का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सी हो जाएगा। 34 गुफाएं एलोरा में स्थित है दोस्तों। प्रश्न संख्या 57, एलोरा की गुफाएं किन 3 धर्मों की कला को प्रदर्शित करते थे? एलोरा गुफा में किन 3 धर्मों को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं। देखिए बाकी सब में सिख, इस्लाम दिया है, सिख दिया है। ठीक, तो आपके हिंदू, बौद्ध, जैन हो जाए।
प्रश्न संख्या 58, एलोरा की गुफा संख्या 16 किस प्रसिद्ध मंदिर के लिए जानी जाती है? एलोरा की जो गुफा संख्या 16 है किस प्रसिद्ध मंदिर के लिए जानी जाती है? आप सभी को पता है जो गुफा संख्या 16 वो आपके कैलाश मंदिर के लिए जानी जाती है दोस्तों। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। कैलाश मंदिर किस शताब्दी में बना है ये भी याद रखिए दोस्तों। 8वीं शताब्दी में कैलाश मंदिर बना है आपके द्रविड़ शैली में। किसके समय बना तो याद रखिए है कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम। प्रश्न संख्या 59, कैलाश मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो कैलाश मंदिर किस देवता को समर्पित है? प्रश्न संख्या 59, तो कैलाश मंदिर शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो कैलाश मंदिर आपको शिव को समर्पित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। प्रश्न संख्या 60, कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक के समय में जोड़ा जाता है? मतलब किस समय बना हुआ है कि जो कैलाश आपके मंदिर है किसके समय में कैलाश मंदिर बनाया गया था? तो देखिए कैलाश मंदिर आपके क्या दक्षिणी शैली में बना था, सबको पता है। और कैलाश मंदिर क्या है? एलोरा गुफा ही किस काल की है? तो राष्ट्रकूट वंश की है। जब एलोरा गुफा आपके राष्ट्रकूट वंश की है तो क्या हो जाएगा? जो मंदिर है वह भी आपके क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट वंश के। ठीक, प्रश्न संख्या 61, कैलाश मंदिर को किस प्रकार निर्मित किया गया है? कैलाश मंदिर को किस प्रकार निर्मित किया गया है? तो एक ही शिला को काटकर बना गया है कैलाश मंदिर को। प्रश्न संख्या 62, एलोरा की गुफाओं में बौद्ध गुफाएं मुख्यतः किस क्रम में हैं? एलोरा की गुफाएं मुख्यतः किस क्रम में है? तो एलोरा की गुफाएं 1 से लेकर 12 तक की जो गुफाएं हैं दोस्तों वह आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। 1 से आपके 12 तक है आपकी बौद्ध गुफाएं। जबकि अगर हम बात करें 13 से लेके 29 तक क्या है? तो दोस्तों 13 से 29 तक आपके हिंदू धर्म से है। 13 से क्या? हिंदू धर्म। 1 से 12 आपके बौद्ध धर्म है। बाकी 30 से लेके जो 34 तक है वह आपके बौद्ध अथवा जैन धर्म है। एलोरा की हिंदू गुफाएं मुख्यतः किस क्रम में हैं? एलोरा की हिंदू गुफाएं मुख्यतः किस क्रम में है? तो अभी हमने बताया था जो हिंदू की बात करें तो 13 से 29 है दोस्तों। ठीक है, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्न आते हैं और जल्दबाजी में आप सभी के गलत भी हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 64, एलोरा की जैन गुफाएं मुख्यतः किस क्रम में है? एलोरा की जो जैन गुफाएं मुख्यतः वह किस क्रम में है? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वह 30 से लेकर 34 तक हैं। ठीक है, 30 से लेकर 34 तक आपके क्या है? जैन धर्म से है। 1 से लेकर 12 तक की बातें करें तो बौद्ध धर्म है। और आपकी बात करें 13 से लेकर 29 तक तो आपके क्या हो जाएंगे? हिंदू धर्म। ठीक, प्रश्न संख्या 65, एलोरा के यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा कब शामिल किया गया था? तो एलोरा जो गुफा है उसे विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो एलोरा गुफा को 1983 में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66, एलोरा की कला की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? एलोरा की कला की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो एलोरा गुफा विभिन्न धर्मों का समूह है। तो क्या है? धार्मिक सा अस्तित्व की बात करता है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए। प्रश्न संख्या 67, कैलाश मंदिर की स्थापत्य शैली किस बात का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है?
प्रश्न संख्या आपका 67। तो शैलकृत वास्तुकला का उदाहरण मिलता है दोस्तों, जो एकाश में पत्थर में बनाया गया है कैलाश मंदिर को। प्रश्न संख्या 68, एलोरा की गुफाओं में कौन सा महाकाव्यात्मक विषय बार बार दिखाई देता है? तो प्रश्न संख्या 68, तो प्रश्न संख्या 68 का आंसर क्या हो जाएगा? एलोरा की गुफा में तो हो जाएगा रामायण और महाभारत। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा रामायण और महाभारत। प्रश्न संख्या 68 का क्या हो जाएगा? ए। अब सित्तनवासल से प्रश्न दोस्तों, ठीक है, कि जितनी गुफाएं हैं दोस्तों सभी से हमने प्रश्न लिया है दोस्तों, जिससे कि पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए दोस्तों। ठीक है, चाहे आपके अजंता गुफा, एलोरा, जोगी मारा, सभी गुफाओं से हमने प्रश्न लिया है दोस्तों, जिससे कि आपके अच्छे से सभी टॉपिक कवर हो जाए आपके गुफाओं से। लगभग 100 प्रश्न है जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से दोस्तों। ठीक है, तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए, आप सभी लोग दोस्तों। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। ठीक है, आप सभी लोग, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी दोस्तों समय और मेहनत दोनों लगती है, तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर किया कीजिए दोस्तों। ठीक है, और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, देख रहे हैं टॉपिक वाइज हमने अच्छे प्रश्न करा रहे हैं, और वो भी दोस्तों देखिए मैक्सिमम प्रश्न करा रहे हैं, गुफाओं से 100 प्रश्न करा रहे हैं दोस्तों, अच्छे प्रश्न दोस्तों। ठीक है, जो आपके टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सित्तनवासल की गुफा से प्रश्न। सित्तनवासल गुफा किस राज्य में स्थित है? तो सित्तनवासल गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सित्तनवासल गुफा कहाँ स्थित है? देखिए, सित्तनवासल गुफा ही ऐसी गुफा है, नाम में ही छुपा है सित्तन। ठीक है, तो बिना ऐसे याद किए तो सित्तन तो तमिलनाडु से लगता है कि हाँ तमिलनाडु में है, तो मिलता नाम है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, कभी एग्जाम में भी गलत नहीं होगा। प्रश्न संख्या 70, सित्तनवासल की चित्रकला मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? तो सित्तनवासल की गुफा मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? तो सित्तनवासल गुफा दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। किससे है? जैन धर्म से संबंधित है सित्तनवासल गुफा, और माना जाता है कि सित्तनवासल गुफा का जो सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है जैन धर्म की, वह सित्तनवासल गुफा से ही मानी जाती है, जैन धर्म के प्रमाण मिलते हैं। प्रश्न संख्या 61, सित्तनवासल किस प्रकार की कला के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या 61, तो सित्तनवासल गुफा दोस्तों आपके भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 72, सित्तनवासल का प्रसिद्ध मंदिर गुफा किस नाम से जाना जाता है? तो सित्तनवासल गुफा का जो मंदिर है या गुफा किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न संख्या 72 का महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं, अगर हम इसकी बातें करें, जो गुफा की बातें करें प्राचीन नाम से, या देखिए इसी को कहते हैं प्राचीन नाम या प्रसिद्ध मंदिर या गुफा के नाम से जाना जाता है, तो वह क्या हो जाएगा? अरिवर कोइल दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक, या इसी का हम प्राचीन नाम अरिहंत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अरिवर हो जाएगा दोस्तों, या इसी को हम अरिहंत दोस्तों, ठीक है, अरिहंत के नाम से जाना जाता है दोस्तों, प्राचीन नाम। प्रश्न संख्या 73, सित्तनवासल की चित्रकला में कौन सा विषय अत्यंत प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या 73, तो सित्तनवासल गुफा में जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है दोस्तों वह है कमल सरोवर का आलेख का चित्रण, सबसे जो छत और स्तंभों के ऊपरी भागों में बनाया गया है, महत्वपूर्ण है। कमल सरोवर का जो चित्र है यह सित्तनवासल गुफा का प्रसिद्ध चित्र है। प्रश्न संख्या 74, सित्तनवासल गुफा के चित्रों में कमल सरोवर किस प्रकार की रचना का उदाहरण है?
किस प्रकार के रचना का उदाहरण है? तो सित्तनवासल गुफा के देखिए ज्यामितीय है, प्राकृतिक है, आधुनिक अमूर्तता है। तो लेकिन इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक एवं सजावटी चित्रण का उदाहरण हमें देखने को मिलता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 75, सित्तनवासल की चित्रकला का काल मुख्यतः किससे संबंधित माना जाता है? प्रश्न संख्या 75, तो किससे संबंधित माना जाता है? देखिए सित्तनवासल गुफा, यही प्रश्न आपको आया था दोस्तों एग्जाम में। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों जो सित्तनवासल गुफा की अगर हम बातें करें तो पल्लव काल में दोस्तों मानी जाती है। मुख्यतः किससे संबंधित है? तो पल्लव काल में मानी जाती है दोस्तों। लेकिन ये भी याद रखिए पांडव काल में दोस्तों क्या है? पांडव काल में दोस्तों क्या हुआ है दोस्तों? तो इसका यह पुनर्निर्माण किया गया और विस्तार किया गया है पांडव काल में, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। तो सित्तनवासल चित्रकला जो मुख्यतः माना जाता है वह पल्लव काल से, लेकिन इसका अगर हम बात करें पुनर्निर्माण विस्तार तो क्या माना जाता है? पांडव काल से माना जाता है दोस्तों। इस बात को आप याद रखें दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बातें करें जो पांडव वंश या पांडव काल के, तो जो शिवराम मूर्ति थे दोस्तों, कलाविद थे, इन्होंने ही पांडव चित्रकला का अप्रतीत केंद्र भी माना है दोस्तों, याद रखिए, ठीक है। लेकिन आप इसको इस तरह याद रखें कि इसका जो चित्रकला का प्रारंभ किया था महेंद्र वर्मन ने। किसने किया था? इसका निर्माण पल्लव काल के महेंद्र वर्मन ने करवाया था और नरसिंह वर्मन ने दोस्तों, ठीक है, चित्रण। लेकिन इसका पुनर्निर्माण और विस्तार किसने किया था? तो पांडव वंश ने करवाया था। प्रश्न संख्या 76, सित्तनवासल चित्रों में कौन से जीव जंतु दिखाई देते हैं? सित्तनवासल गुफा में कौन से जीव जंतु दिखाई देते हैं? देखिए सित्तनवासल गुफा में क्या है दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कमल सरोवर की बात करें तो सित्तनवासल गुफा में जो दोस्तों चित्र बना गया दोस्तों, वह किसका चित्र है दोस्तों? तो तालाब का, प्रमुख रूप से कमल सरोवर तालाब। तो जो तालाब है दोस्तों, तालाब में क्या है? आपकी मछली है, पक्षी है, हाथी है, तो भैंस है, पंख है, इस तरह के जितने चित्र मिलते हैं दोस्तों आपके, सब क्या है? आपके सित्तनवासल गुफा में मिलते हैं, याद रखिए, ठीक है। क्योंकि सित्तनवासल गुफा दोस्तों क्या है, इसमें एक तालाब का भी चित्र मिलता है, जिसमें तालाब के अंतर्गत क्या मिलता है? मछली है, पक्षी है, आपके हाथी है, भैंस है। तो ये सभी आपकी विशेषता क्या हो जाएगी? सित्तनवासल गुफा की। प्रश्न संख्या 77, सित्तनवासल की चित्रकला किस प्राचीन भारतीय परंपरा से साम्य रखती है? प्रश्न संख्या 77, तो सित्तनवासल की गुफा की जो चित्रकला है प्राचीन भारतीय परंपरा से समानता रखती है, साम्य रखती है। तो याद रखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सित्तनवासल की आपकी गुफा है, चाहे आपकी बाग हो गई, ठीक है, ये सारी जो गुफाएं हैं दोस्तों आपकी अजंता की भित्ति चित्रण की परंपरा से ही प्रभावित होकर इसमें भित्ति चित्रण किया गया है, ठीक। प्रश्न संख्या 78, सित्तनवासल के चित्रों में प्रमुख रूप से किस प्रकार के रंग योजना का प्रयोग किया गया है? किस प्रकार के रंग योजना का प्रयोग किया गया है? प्राकृतिक एवं मृदु रंग, केवल चमकीला नीला, केवल काला, केवल सफेद। तो सित्तनवासल गुफा में दोस्तों प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। कैसे रंगों का प्रयोग किया गया है? तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग आपके चित्रों में किया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए अब सिगरिया गुफा स्टार्ट होता है दोस्तों। प्रश्न, सिगरिया कहाँ स्थित है? सिगरिया गुफा दोस्तों कहाँ स्थित है? तो सिगरिया गुफा आपके कहाँ? श्रीलंका में स्थित है। सिगरिया गुफा कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका में कहाँ स्थित है? मटाले जिले में स्थित है दोस्तों सिगरिया गुफा, दोस्तों याद रखिए, ठीक है। जिसे सिंहगिरी कस्बे के नाम से भी जाना जाता है, जो वहाँ मटाले जिले को दोस्तों, ठीक है। और यह श्रीलंका में स्थित है। कोलंबो के उत्तर पूर्व में लगभग 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 80, सिगरिया किस देश की प्राचीन कला का केंद्र है? सिगरिया, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, श्रीलंका।
लंका। सिगिरिया का निर्माण किस शासक से संबंधित है? सिगिरिया का निर्माण किस शासक से संबंधित है? तो सिगिरिया का जो निर्माण हुआ है दोस्तों वह कश्यप प्रथम के समय में इसका निर्माण हुआ है, सिगिरिया गुफा का दोस्तों। प्रश्न संख्या 82, सिगिरिया की किस प्रकार की संरचना के लिए प्रसिद्ध है? सिगिरिया गुफा किस प्रकार की रचना के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न संख्या 82 का यह शैल दुर्ग या शैल गुफा के लिए जानी जाती है, सिगिरिया गुफा को दोस्तों। प्रश्न संख्या 83, सिगिरिया की भित्ति चित्र कला किसके लिए प्रसिद्ध है? सिगिरिया की भित्ति चित्रकला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए सिगिरिया गुफा में प्रमुख रूप से स्त्रियों का चित्रण किया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिगिरिया गुफा में आप सभी जानते हैं कि जो इसमें अगर हम बातें करें सिगिरिया गुफा में दोस्तों, जो चित्रित गुफा, ऐसे तो देखिए सिगिरिया गुफा में टोटल 6 गुफाएं हैं, ठीक है, लेकिन जो चित्रित गुफाओं की संख्या वह क्या है दोस्तों? तो आपके 2 मिली है। 2 क्या है दोस्तों? ए और बी के रूप में बांटा गया है दोस्तों, ए और बी के रूप में सिगिरिया गुफा को बांटा गया। और किसने बांटा गया है तो ये भी याद रखिए, विसेंट स्मिथ ने बांटा था, ठीक है, विसेंट स्मिथ ने ए और बी के रूप में बांटा गया है। तो जो गुफा संख्या हम ए की बातें करें दोस्तों और बी की गुफा संख्या ए और बी की जो बातें करें तो याद रखिए महत्वपूर्ण, इसमें गुफा संख्या ए में दोस्तों की क्या है, आपके लगभग 5 चित्र मिले हैं दोस्तों। याद रखिए किसमें 5 चित्र मिले हैं, जिसमें कि 4 दोस्तों आपके क्या होंगे, स्त्री या फीमेल का चित्र मिला है, और जबकि 1 पुरुष का मिला है दोस्तों, मेल का दोस्तों, ठीक है। और जबकि अब गुफा संख्या हम बी की बातें करें तो इसमें 17 स्त्रियों का चित्र मिला है। इसलिए पूछा है भित्ति चित्रण के किस लिए प्रसिद्ध है? तो स्त्री आकृतियों के लिए सिगिरिया गुफा जानी जाती है। टोटल अगर हम बातें करें तो लगभग आपके कितना 21 स्त्रियों का चित्रण किया गया है आपके सिगिरिया गुफा में, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिए। गुफा संख्या बी में कितना किया गया है? 17, गुफा संख्या ए में 4। प्रश्न संख्या 84 की बात करते हैं, सिगिरिया की प्रसिद्ध स्त्री आकृतियों को समानता किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न संख्या 84 के तो देखिए सिगिरिया गुफाओं के जो हम बातें करें किस नाम से जाना जाता है, याद रखें, सिगिरिया अप्सराएं के नाम से जाना जाता है, मेघ कन्या के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कुलीन महिला के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो आदि नाम से जाना जाता है दोस्तों। इस बात को याद रखिए, सिगिरिया अप्सरा, मेघ कन्या, कुलीन स्त्रियां, इस तरह के नाम से यहाँ की जो स्त्रियां का चित्रण किया गया है, नामों से जाना जाता है। दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप सभी लोग दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और आप सभी लोग चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या 85, सिगिरिया की चित्रकला में स्त्री आकृतियों का प्रमुख गुण क्या है? प्रमुख गुण क्या है? तो देखिए स्त्रियों में जो 17 हमने बताया है ना, 17 स्त्रियों का जो चित्रण हुआ आप उसमें देखेंगे कभी तो उसमें सुंदरता की बात की गई, सुंदरता के सौंदर्य की कोमलता की बात की गई, क्योंकि जो 17 स्त्रियां थी दोस्तों ना उसमें आप कभी देखेंगे होंगे तो उनके गले में क्या था, उनके गले में दोस्तों हार मिला हुआ है, ठीक है, क्या मिला है, उनके गले में दोस्तों मिला है हार मिला है, स्त्रियों के तो हार मिला है दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों इनके जो चित्रों किया गया है काफ़ी विभिन्न रंगों में दिखाया गया है, जिससे कि उनके सुंदरता बनी रहे या दिखाई दे दोस्तों, ठीक है। तो स्त्रियों के गले में दोस्तों क्या मिला है, आपके हार मिला है, फूलों का हाथों में फूल मिला है। तो कहने का मतलब एक प्रकार से सजावट का काम किया गया है स्त्रियों को लेके दोस्तों, ठीक है। तो सिगिरिया गुफा में अगर हम बात करें चित्रकला की आकृतियों का प्रमुख गुण क्या है, तो सुंदरता और कोमलता के रूप में स्त्रियों को चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 86, सिगिरिया के चित्रों में किस प्रकार की तकनीकी का प्रयोग किया गया है? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न 86 नंबर, किस प्रकार का प्रयोग किया गया है?
तो देखिए अभी हमने शुरू में बताया सिगरिया अजंता गुफा हो गया, जोगीमारा गुफा हो गया, सित्तनवासल गुफा हो गया, सिगरिया गुफा, इस सभी के सभी दोस्तों क्या है, भित्ति चित्रण किया गया है गुफाओं में। प्रश्न संख्या 87, सिगरिया का संबंध किस शताब्दी से प्रमुख रूप से माना जाता है? सिगरिया गुफा का संबंध किस शताब्दी से प्रमुख रूप से माना जाता है? प्रश्न संख्या किस शताब्दी से? तो याद रखिए सिगरिया गुफा की जो समय माना जाता है वह 5वीं शताब्दी माना जाता है। क्या माना जाता है? सिगरिया गुफा के 5वीं शताब्दी। और इसका हम एग्जैक्ट समय बातें करें तो 400 दोस्तों 79 से लेके लगभग आपके 97 का समय, लगभग 5वीं शताब्दी का समय माना जाता है। 479 से लेके 497 BC तक इसका समय माना जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 88, सिगरिया की कला भारतीय कला का इतिहास के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? प्रश्न संख्या 88, तो दक्षिण एशियाई भित्तिचित्र परंपरा से सौम्य के कारण इसकी प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रश्न संख्या 88 का ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम देखते हैं दोस्तों 89, निम्न में से किस स्थल की चित्रकला सबसे प्रसिद्ध रूप में जातक कथाओं से जुड़ी है? प्रश्न संख्या 89। तो प्रश्न संख्या हम बात करते हैं दोस्तों 89 की। तो सबसे जो फेमस बात करें जातक कथाओं के रूप में तो वह अजंता है। चाहे आपके जातक रूप में सबसे ज़्यादा चित्रण कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों अजंता की गुफा में देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 90, जैन चित्रकला से संबंधित सित्तनवासल और एलोरा में समानता किस बात की है? प्रश्न संख्या 90, तो देखिए दोनों में समानता क्या है? जैन चित्रकला से संबंधित सित्तनवासल और एलोरा गुफा में दोस्तों दोनों में समानता क्या है? तो दोनों में दोस्तों जैन धार्मिक परंपरा के प्रमाण मिलते हैं। तो दोनों में समानता यह है क्योंकि आपके जो एलोरा गुफा है दोस्तों ये भी जैन धर्म से संबंधित है और सित्तनवासल तो है ही ऑलरेडी। ठीक है। एलोरा गुफा में अभी हमने बताया था जो 30 से लेकर 34 तक गुफाएं दोस्तों आपके क्या है, जैन धर्म से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 91, निम्न में से कौन सा स्थल छत्तीसगढ़ में स्थित है? निम्न में से कौन सा स्थल छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो जोगीमारा गुफा आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है, आपके सरगुजा क्षेत्र के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 92, निम्न में से कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है? अब देखिए मध्य प्रदेश में कौन सा स्थित है आप सभी लोग जानते हैं। सिगरिया आपके कहाँ? श्रीलंका में। सित्तनवासल कहाँ है? तमिलनाडु में। बादामी गुफा कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है। और आपके बाघ एक गुफा है जो आपके कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 93, निम्न में से कौन सा स्थल कर्नाटक में स्थित है? तो बादामी गुफा आपके कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 94, निम्न में से कौन सा स्थल तमिलनाडु में है? तमिलनाडु में कौन सी गुफा है? तो सित्तनवासल गुफा आपके तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न संख्या 95, निम्न में से कौन सा स्थल भारत के बाहर स्थित है? तो आप सभी लोग जानते होंगे अजंता, एलोरा, बादामी सभी भारत में है, जबकि सिगरिया गुफा आपके कहाँ है? तो श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है, तो जो कि भारत से बाहर है। प्रश्न संख्या 96, अजंता और बाघ चित्रकला में प्रमुख समानता क्या है? देखिए दोनों में लिखा मुगल कालीन, गलत है। दोनों जैन धर्म से संबंधित है, गलत है क्योंकि आपके पता दोनों आपके क्या हैं, बौद्ध। दोनों श्रीलंका में भी गलत है, लेकिन दोनों में भित्ति चित्रण की परंपरा का विकास किया गया है, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 97, एलोरा की सबसे प्रसिद्ध शैलकृत रचना कौन सी है? प्रश्न संख्या 97, तो एलोरा की सबसे प्रसिद्ध जो शैलकृत है प्रश्न संख्या 97 का क्या हो जाएगा? कैलाश मंदिर के लिए जाना जाता है, एलोरा गुफा को प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 98, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? निम्न में से कौन सा युग्म सही है?
तो देखिए बाघ गुफा कहाँ है, आपकी एमपी में है, गलत है, ठीक है। इसमें दिया सिगरिया गुफा कहाँ है, यह आपके तमिलनाडु में है, इसमें एमपी दिया है तो गलत हो जाएगा। सिगरिया गुफा आपके श्रीलंका में है, लेकिन अजंता गुफा कहाँ है, आपके महाराष्ट्र में, तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 99, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। जोगीमारा छत्तीसगढ़ में सही है। बादामी गुफा कहाँ है, आपके कर्नाटक में है। एलोरा गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में आपके। सिगरिया गुफा श्रीलंका में है, तो सब गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 दोस्तों, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, यहाँ जो प्रश्न है दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए दोस्तों। आप सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए दोस्तों, ठीक है। लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए अगर पसंद आए तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या हम 100 की बात करते हैं दोस्तों। इनमें से पूछा है कि इन सभी स्थलों का अध्ययन मुख्यतः किस विषय के अंतर्गत किया गया है, ठीक। तो प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 100 और आज का अंतिम प्रश्न। तो देखिए इन सभी स्थलों को मुख्यतः किस के अंतर्गत किया गया दोस्तों, ठीक है। तो यह प्रश्न दोस्तों, ठीक है, क्या है, अंतिम प्रश्न और अधूरा है। इसमें पूछा गया, इसमें देना चाहिए दोस्तों, गलत टाइपिंग हो गया है। इसमें ये पूछना चाहिए कि जो गुफाएं हैं, ठीक है, जो इसमें गुफाएं हैं, गुफाओं का जो स्थल है मुख्यतः किस विषय से संबंधित है, गुफाओं, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न गुफाओं से संबंधित है, तो गुफाओं से पूछा है। तो भारतीय प्राचीन भित्ति चित्रण और शैल चित्रकला के लिए गुफाएं जानी जाती दोस्तों, ठीक है। तो ये आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। और जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट करते हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। फिर हम कल मिलते हैं दोस्तों आपके पाल शैली और जैन शैली के प्रश्न के साथ दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।